नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि ICAR असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी मेंस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 21 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे करें इसके रिगार्डिंग आप लोग परेशान हैं, तो इस चैनल पर आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट गाइडेंस दिया जा रहा है। आज मैं आपको ओरिजिनल जो कॉपी है RTI की वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इससे आपको ये पता चलेगा। और यहाँ पे जो स्टूडेंट ने स्कोर किया है इस RTI कॉपी में वो 77 किया है। इससे जो ऐसे में मार्क्स मिले हैं वो 38 मिले हैं, लेटर में जो मार्क्स मिले हैं वो 39 मिले हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप इतना बेहतर स्कोर लेके आ सकते हैं, ऐसे लिखने का तरीका क्या होगा, लेटर को लिखने का तरीका क्या होगा, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो कॉपी है वो हिंदी मीडियम की कॉपी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की कॉपी आपको भी मिलेगी, इस तरीके से आपको इसको फिलअप करना है। तो इसके बारे में कंप्लीट तरीके से हम गाइड करेंगे आपको, और हमारा आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास। और कोर्स का जो प्राइस है वो केवल हमने 199 रुपीज़ रखा है। अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप कोई बुक वगैरह पढ़ो, तो इस कोर्स में हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे जिसमें 100+ आपको सेलेक्टेड ऐसे मिलेंगे, लेटर मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है, ये मिलेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशन, ये कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे। सिर्फ आपको इतना ही कंटेंट पढ़ना है, ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, प्रिसाइज कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, इस सब पे आपको डिटेल में वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, प्लस आपकी मैं 20 कॉपी भी चेक कर दूंगा। तो कंप्लीट तरीके से आप कम टाइम में बहुत ही इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है इसका प्राइस केवल 199 रुपीज़ है। इसके अलावा जितनी भी RTI की कॉपी है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियोस से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कंटेंट जो मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए सिर्फ वही आपको पढ़ना है। इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम को आप 100% क्वालिफाई करके आओगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो बहुत कम टाइम आपके पास, बहुत सोचने का टाइम नहीं है। अब अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस कोर्स को लेने के बाद आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। इसका प्राइस केवल 199 है। ये पेमेंट मेथड है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है 6307185699। जैसे आप भेजेंगे आपको अपना मीडियम भेजना है, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दूँगा। वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा। तो ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको ऐसे लिखने के लिए आया था। तो ऐसे जो था वो किस टॉपिक पे था, थोड़ा सा इसे अगर हम जूम करें तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस, यानी कि जो टॉपिक था वो ये था कि भारत में जो अभिव्यक्ति की, सबसे पहले आपको अगर इफेक्टिव ऐसे लिखना है तो सबसे पहले जो काम करना है आपको वो ये करना है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ो, पहले टॉपिक को पढ़ो कि टॉपिक क्या कहना क्या चाहता है। अगर आपने टॉपिक को समझ लिया तो आप बेहतर लिख दोगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, संविधान में उसके क्या प्रावधान किए गए यानी कि वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, संविधान में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, उसके अलावा वो सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है। बस इन 3 टॉपिक्स, इन 3 चीज़ों को आपको छूना है। इसके अलावा कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉपिक अगर आपने अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लिया तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड पब्लिक डिबेट। तो इस स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा, क्यों इसे इतने अच्छे मार्क्स मिले, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति अथवा बोलने की स्वतंत्रता है। आप टू द पॉइंट जितना लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर है। बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, यानी कि इसने बता दिया कि किस आर्टिकल में दिया है। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं। आज़ादी के पूर्व भारतीयों का अत्यधिक शोषण हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए अनेक मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए, ये भी बता दिया गया कहाँ से लिए गए। तो ये टू द पॉइंट बता रहा है चीज़ों को सीक्वेंस में। जैसे पहले जो पॉइंट पूछा गया उसको एक्सप्लेन कर रहा है, फिर दूसरे पॉइंट को, फिर तीसरे पॉइंट को, कि अमेरिका से लिए गए हैं को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद परंतु क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें किसी अन्य देश राष्ट्र के विषय में बोलने की भी प्राप्त है। वर्तमान समय में यह सवाल किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में हो रहे कृषि बिल पर आंदोलन, पॉप स्टार अयाना अमेरिका
अयाना अमेरिका मियां खलीफा द्वारा ट्विटर के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने के कारण उठा है, जिसका त्वरित जवाब विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि ये सार्वजनिक डिबेट का मुद्दा क्यों बना हुआ है। चूँकि वर्तमान समय डिजिटल दुनिया का है और इसमें सोशल मीडिया अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस परिदृश्य को देखते हुए संपूर्ण विश्व के देशों को एकजुट होकर रणनीति एवं सीमित रेखा तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन द्वारा सभी मनुष्यों के अधिकारों को संरक्षण मिला है। साथ ही अनेकों बार देखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसका परिणाम साइबर बुलिंग, दंगे, जन आक्रोश और जान माल की हानि के रूप में प्राप्त हुआ है। चूँकि प्रत्येक चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है, ठीक है। तो इसने कोटेशन भी डाल दिया यहाँ पे, ये मार्गेट वुल्फ ने कहा था, ठीक है। यहाँ सुंदरता का आशय सकारात्मक पक्ष से आता। देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य सभी अधिकारों का सही इस्तेमाल करना है एवं स्वस्थ समाज एवं मजबूत लोकतंत्र बनाने की जिम्मेदारी हमारी। तो आप देख पा रहे होंगे कितना सधा हुआ लिखा हुआ है, इस वजह से इसे 38 मार्क्स मिले, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट ही बोलना है। इन्होंने बता दिया कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का संविधान में कहाँ से लिया गया, ठीक है, इसका क्या मतलब संविधान में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फिर सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है। तो सारे पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसीलिए इन्हें 38 मार्क्स मिले। तो इसी तरीके से अगर आप भी लिखेंगे तो आपको भी अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो कोर्स है इसे मैं आपको गाइड भी करूँगा और जितनी भी RTI की कॉपी हैं सारी की सारी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो इससे आपको और आइडिया लग जाएगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है, प्रिसाइज कैसे लिखनी है, लेटर कैसे लिखना है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ लेटर, ठीक है। तो लेटर आया था आपका, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। लेटर आया था कि यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली 110063, एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड ये को पत्र लिखें जिसमें समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं का समाधान हो। तो तुरंत आप को समझ में आ गया देख के कि जिलाधिकारी को लिखना है। तो भाई ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में राइटर का भी एड्रेस आएगा और रिसीवर का भी एड्रेस आएगा। तो सबसे पहले आएगा आपका राइटर का एड्रेस। तो राइटर का एड्रेस देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर। तो सबसे पहले राइटर का एड्रेस डाल दिया, फिर उसके बाद एक लाइन का गैप, फिर आपने डेट डाल दी, ठीक है। डेट डालने का ये तरीका गलत है। डेट आप किस तरीके से डालो, जैसे कि 14 फरवरी है तो 14 फरवरी 2022 इस तरीके से आप डालो, ये राइट तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस यानी कि प्रतिष्ठा में देखो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, प्रतिष्ठा में श्रीमान उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, जनजाति समूह की सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह। ये सारा कुछ मैं वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एप्लीकेशन इज़ द पार्ट ऑफ लेटर, लेटर का ही पार्ट होता है वो, ठीक है। महोदय जी सभी ने निवेदन है कि मैं सुरेश एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने बस्तर जिले के जनजाति समूह का दौरा किया जिसमें मैंने वहां लोगों की अनेक समस्याओं को महसूस किया, जिसमें स्वच्छ पीने का पानी की अनुपलब्धता, गंदगी, पौष्टिक आहार की कमी एवं बेरोजगारी शामिल है, जिस कारण वहाँ लोगों में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वे सही से इलाज उपचार लेने में असमर्थ हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं एवं शासकीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाएं। साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करें जिससे उनका जीवन बेहतर हो। और बाद में जो है अपना नाम लिख दिया भवदी डाल के, ठीक है। आगे वाला पेज जो है मुझे लगता है ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो क्यों इसको यहाँ पे 39 मार्क्स मिले, इसको लेटर में जो मार्क्स मिले वो 39 मिले, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने सारा कुछ डाल दिया। फ्रेमिंग क्या होती है, फ्रेमिंग आप समझ लो कि सबसे पहले आपका अगर फॉर्मल लेटर आएगा तो सबसे पहले राइटर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट और फिर आपका सल्यूटेशन और फिर कंप्लीट बॉडी और नीचे भवदी आएगा और आपका नाम आएगा, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ गए होंगे आप। तो इसको 77 मार्क्स मिले, क्यों मिले वो भी आपको उसका रीज़न भी समझ में आ गया होगा। आपको भी मिल सकते हैं, बस अच्छे तरीके से आपको टू द पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। आपको टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। इसको 77 मिले नंबर आउट ऑफ 100। तो इसकी कॉपी भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगी और ढेर सारी कॉपी में डाल दूंगा। तो ये जो 199 हमने प्राइस रखा है, ये इस वजह से रखा है ताकि हर एक बच्चा इसे अफोर्ड कर सके। और अब आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्टेड पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम आपको सेलेक्टेड ही देंगे। जितना कंटेंट आपको मिल रहा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, बस उसको पढ़ो, वीडियोज़ देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और हम प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो करना क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये पेमेंट मेथड है। तो आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पे, आपको तुरंत जो है नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।